आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं औलिया हिंद। नाजरीन, आज औलिया हिंद में हम बात करेंगे हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की और इसके अलावा हज़रत नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके पैगामात पर हम रोशनी डालेंगे। नाजरीन, हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 6 जमादी-उस-सानी 1155 हिजरी को पंजाब के सरहिंद में हुई थी। आपका ताल्लुक बुखारा के शाही ख़ानदान और सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है। आपके दादा शाह आयतुल्लाह अलवी ने 17वीं सदी के शुरुआती दौर में बुखारा की बादशाहत छोड़कर अल्लाह से लौ लगाई और मुल्तान के लिए हिजरत की थी। इसी दौरान उन्होंने पंजाब के सरहिंद में क़याम किया और फिर दहली आकर सुकूनत इख्तियार कर ली। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह दहली मुंतकिल होने के बाद फ़खरुद्दीन मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। आपने 15 बरस की उम्र में तमाम उलूम में महारत हासिल कर ली थी। अपने पीर की हिदायत पर 18वीं सदी में 70 की दहाई में रोहेलखंड के लिए हिजरत की और फिर यहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। रोहेलखंड में आपने एक मदरसा कायम किया। आपकी रूहानियत और कश्फ जलाल के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आपकी करामात के भी खूब जिक्र किया जाता। शाह नियाज़ अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अकीदतमंदों के लिए एक अहम मरकज़ है और गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल भी इस दरगाह में देखने को मिलती है। आज इसी दरगाह की हम बात करेंगे और हज़रत नियाज़ शाह बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात हैं, उनके जो पैगामात हैं, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। रास तौर पर दरगाह से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंजीर, दरगाह में आप खुद मौजूद हैं, बड़े रूह परवर मनाजिर दिख रहे हैं और आप कैमरामैन से भी कहिएगा कि नाजरीन तक वहां के रूह परवर मनाजिर दिखाएं। क्या कुछ तारीख है इस दरगाह की, और इसके अलावा अगर हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की हम बात करें, सबसे पहले अगर जो तारीख है उस पर अगर हम रोशनी डालें। तंजीर। इश्क़त आनस्त कस्त नामो निशानम बाकीस्त गरचे फ़ानी शुदा अम ज़िक्रो बयानम बाकीस्त। ये दो लाइनें शेर की जो नियाज़ शाह बरेलवी ने कही हैं, ये उनकी पूरी शख्सियत को साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि मेरा इश्क की वजह से मेरा नाम और निशान बाकी है। हालांकि मैं फ़ना हो गया हूँ, लेकिन मेरा ज़िक्र और बयान बाकी है। इस वक्त हम रोहेलखंड के जिस इलाके में, जिस शहर में मौजूद हैं, उसको बरेली शरीफ के नाम से जाना जाता है और बरेली को जिन दो दरगाहों से ख़ास निस्बत हासिल है वो है आला हज़रत और दूसरी दरगाह खानकाह नियाज़िया। ये कदीम दरगाह बरेली शहर में मौजूद है। 250 तकरीबन बरस हो चुके हैं इस दरगाह को यहाँ कायम हुए, जब से यहाँ पर नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने सुकूनत इख्तियार की, एक मदरसा कायम किया। उसके बाद यहाँ तालीमात की, मोहब्बत की, आपसी हम आहंगी की जो मिसाल एक पेश की है, उसकी वजह से ये मरकज़ आज भी उसी पैगाम को आम कर रहा है। पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से जो एक पैगाम सूफिज़्म का, तसव्वुफ़ का गया है, वो आपसी इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। बरेली शहर में ये दरगाह पुराने इलाके में मौजूद है और यहाँ अतराफ़ के लोगों के अलावा दूर दराज से अक़ीदतमंद आते हैं, अपना नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर साहबजादे जनाब कासिम साहब नियाज़ी यहाँ मौजूद हैं। क्या तारीख़ है कासिम साहब इस दरगाह की, और किस तरह से ये अक़ीदत का एक ख़ास मरकज़ जो है वो हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान और बैनुल ममालिक में अपनी एक पहचान कायम किए हुए है? जानशीन गौस ख्वाजा क़ुत्ब आलम मदार आज़म नियाज़ बेनियाज़
شاہ نیاز احمد صاحب چشتی قادری بریلوی رضی اللہ عنہ، جن کی ولادت پنجاب کے سرہند علاقے میں تقریباً 1742 عیسوی میں ہوئی. وہ انہوں نے دلی میں آپ کے چشتیہ سلسلے کے پیر اور مرشد حضرت مولانا فخر الدین چشتی دہلوی رضی اللہ عنہ سے تعلیم حاصل کری، اور پھر وہاں پر 17 برس کی عمر میں 26 علوم میں آپ کی دستار فضیلت ہوئی. وہیں آپ صدر مدرس ہو گئے. اس کے بعد اپنے پیر و مرشد و استاد حضرت مولانا فخر الدین چشتی دہلوی رضی اللہ عنہ کے حکم سے تقریباً 1762 عیسوی میں آپ روہیل کھنڈ بریلی آئے. یہاں پر آپ نے آ کر مدرسہ قائم کیا اور خانقاہ قائم کی. سب سے پہلا مدرسہ آپ کا، اور آپ کی وجہ سے یہ بریلی شریف کہلایا. تو اور آپ کی جو تعلیم تھی اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت اور روحانی پیغام بھی آپ نے دیا جو آپسی محبت بھائی چارے کا تھا. ان صوفیاء کرام کا یہ ماننا ہے کہ جو اگر کوئی شخص تم محبت سے بات کرو، محبت سے پیغام پہنچاؤ، محبت سے اپنی بات کہو، اگر محبت سے کوئی نہیں مان رہا ہے تو نفرت سے نہیں مانے گا. بریلی شریف جس کی ایک پہچان درگاہوں کے نام سے، اولیاء ہند کے نام سے منسوب ہے. شبو صاحب ہمارے ساتھ یہاں کی جو انتظامیہ کے جو ہیں انتظام کار ہیں یہاں کے درگاہ کے، کس طرح کے انتظامات رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ وہ جو تاریخیں ہیں جن میں یہاں پہ عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جشن چراغا جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس درگاہ کا. یہ خانقاہ نیازیہ کی خوبیاں، خصوصیات پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں. یہ تمام صوفی سلسلوں کا گلدستہ ہے. خاص طور سے گنگا جمنی تہذیب جو ہے اسی خانقاہ کی دین ہے. یہاں پر بلا بھید بھاؤ کے، بلا تفریق مذہب و ملت کے سب کے ساتھ ایک سلوک کیا جاتا ہے، اور عملی زندگی پیش کرنے کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس پہ چل کے دکھایا جاتا ہے. اسی لیے جو بھی لوگ ہیں روحانی جسمانی ذہنی سکون کے لیے خانقاہ آتے ہیں اور یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یہاں پر مقناطیس کی کشش ہوئی ہے جو خانقاہ نیازیہ کی کشش ہے، کیونکہ یہاں کی محبت، انسانیت، آپسی بھائی چارہ، خلق یہ دنیا میں مشہور ہے، اور اسی لیے خانقاہ نیازیہ جانی جاتی ہے. اسی لیے تمام تقریبات ہیں اس میں ہندو مسلمان سب یکساں عقیدت سے شریک ہوتے ہیں، اور یہی پہچان ہے، اور یہی غریب نواز کا مشن ہے، اور یہی روحانی مشن ہے صوفیاء کرام کا. درگاہ اعلیٰ حضرت سے پہلے یہ درگاہ قائم ہوئی اور ایک مرکز بریلی بن گیا تصوف کا اور صوفزم کا، اور جو یہاں سے ایک پیغام گیا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا. آج دیکھا جائے تو جو یہاں کے مرید ہیں وہ ایسے بڑی بڑی شخصیات ہیں جو یہاں سے عقیدت رکھتی ہیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں درگاہ آ کر. کون سی ایسی، کیونکہ اگر ہم بات کریں کلاسیکل موسیقی کی تو اس کا ایک بڑا مرکز یہاں سے رہا اور لوگوں نے یہاں سے استفادہ کیا. دیکھیے تمام خانقاہیں ہیں اچھے کام کرتی ہیں، مگر خانقاہ نیازیہ کی جو خصوصیات ہیں کسی دنیا میں کسی دوسری خانقاہ میں ملیں گے نہیں، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو انسان بنایا جاتا ہے، انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، نفرت سے کوسوں دور کو. یہاں پر جو بھی زہریلے جانور ہیں ان کو زہر اتارا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا زہر جو سب سے خطرناک ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور انسانیت کا محبت کا پیغام دیا جاتا ہے. اسی لیے حضرت شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ بہت جید عالم، شاعر با کام اعمال اور صوفی بے مثال تھے، اور خواجہ غریب نواز کی جانشینی ہے یہاں پر. اسی لیے لوگ عقیدت سے آتے ہیں، تمام مذاہب کے تمام دھرموں کے لوگ ہیں، ان کو روحانی جسمانی ذہنی سکون ہوتا ہے، اور سب علوم و فنون پر بالکل. تنظیر ایک سوال میرا بھی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ بھائی بریلی، ظاہر سی بات ہے جب بریلی کا ذکر ہوتا ہے تو بریلی بڑی سرخیز زمین رہی ہے، یہاں سے بہت اولیاء اللہ نے جنم لیا اور بہت یہاں سے کام ہوا ہے تصوف کو لے کر، اسلام کو لے کر. تنظیر میرا سوال یہ ہے کہ بریلی شریف کو حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ اور احمد رضا خان میں کیا کسی طرح کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی سلسلہ نسب ملتا ہے، یا کیا کچھ اس طرح کا کوئی تعلق ہے ان دونوں
बड़े बुजुर्गान दीन में। जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि बरेली शरीफ को दो बड़ी दरगाहों के जो दो बड़े मरकज़ हैं यहाँ के, आला हज़रत और खानक़ाह नियाज़िया के नाम से जाना जाता है, वो एक पहचान है बरेली की। इन दो दरगाहों में क्या एक निस्बत, और अहमद रज़ा ख़ान साहब की अगर हम बात करें तो वहाँ वो शख्सियत और ये खानक़ाह नियाज़िया किस तरह से एक दूसरे से जो है एक निस्बत है, और क्या ये सिलसिला चला? देखिए, सूफिया कराम का तो काम ही जोड़ने का है, नफ़रत का नहीं है। खिदमत खल्क़ बुज़ुर्गों की जो पहचान है सूफिया कराम की, खिदमत खल्क़ के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए जितने इल्म व फ़नून के माहिर हैं ये खानक़ाह के अक़ीदतमंद हैं। जैसे मौसीक़ी को देख लिए, जितने बड़े घराने हैं मुसलमान या हिंदू के वो ही है यहाँ के अक़ीदतमंद हैं। जितने बड़े बड़े उस्ताद हैं, पद्म भूषण, पद्म श्री, अनगिनत जिनके नाम बताऊं तो रात भी कम होगी, तो यहाँ के मुरीद हैं और लोग आते हैं बड़ी अक़ीदत पे। इसीलिए वो यहाँ पर तफरीक़ नहीं है, भेदभाव नहीं है, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, किसी के साथ मांग तांग नहीं है। दुनिया में वाहिद खानक़ाह है, यहाँ पर चंदा गुल्ला कुछ नहीं है, सबको जोड़ने का काम होता है, इंसानियत का, मोहब्बत का, आपसी भाईचारे का। बहुत करीब यहाँ से दरगाह आला हज़रत है, किस तरह से एक निस्बत रही है वहाँ से उन दो मरकज़? देखिए, सूफिया कराम के यहाँ क्या हर आते हैं हर लोग, यहाँ मौलवी हों, पंडित हों, हर किस्म के लोग आते हैं, सबको गला लगाया जाता है। वो उनका काम है, आएँ और या ना आएँ, मगर हम सबको गले लगाते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब। बिल्कुल तंजीर, अगर हजरत शाह नियाज बे नियाज रहमतुल्लाह अलैह के दीवान के बारे में हम बात करें तो जो जिम्मेदारान हैं इस दरगाह के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हजरत शाह नियाज बे नियाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह मशहूर है कि वो बहुत ज़हीन थे, कम उम्री में ही उलूम ज़ाहिरी और बातनी में कमाल हासिल था आपको। दीवान की अगर बात करें कि बहुत अच्छे शायर भी थे, वो दीवान किस हालत में है आज? जी 14 किताबें उनके नाम से मंसूब हैं, और जिस तरह से वो एक शायर भी थे और तहरीर की उन्होंने किताबें और शायरी की, फ़ारसी हो, अरबी हो, उर्दू हो, सभी उलूम में वो माहिर थे, और वो उनकी शायरी में, कलाम में भी नज़र आती हैं। किस तरह से उनके कलाम आज जो हैं महफूज हैं, और कितनी जो है उनकी अहमियत है? आपके ने 14 किताबें लिखी हैं, वो तसव्वुफ़ की हैं, मार्फत की हैं, और उसमें उसके अलावा तमाम उलूम फ़नून पर हैं। वो उसमें से सिर्फ़ आपका दीवान जो है वो उसका सबका मरकज़ है, दीवान शाह नियाज़, और उसमें आपने इशारों में सारी उलूम व फ़नून, तसव्वुफ़ तो है, उसके अलावा सारी बातें, सारी तालीमात उसमें समो गई हैं, सारी तालीमात हैं। और वैसे आपकी 14 किताबें हैं, और आपकी जो तालीमात थी वो ज़ाहिरी भी, फ़िक़्ह, मंतिक़, फ़लसफ़ा, नुजूम और इल्म जफ़र, इन सब पे थी और हैं, और तसव्वुफ़ पे भी हैं आपकी किताबें। उनकी तालीमात को किस तरह से ये दरगाह एक मरकज़ बनी है फैलाने के लिए? जो भी किताबें उन्होंने तहरीर की, जो किताबें उन्होंने लिखी या जो शायरी की, किस तरह से इस वक्त और दूसरी दरगाहों का अगर हम जिक्र करें तो दूसरी भी दरगाहों में वो कव्वालियों में वो शेर और वो मनक़बत, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, गाई जाती हैं। तो ये किस तरह से ये मरकज़ एक बना है उन चीज़ों को भी फैलाने का, तालीम को फैलाने का, उन्होंने जो कहा, जो उनके कलाम है उसको लोगों तक पहुंचाने का, कि जो एक पैगाम देते हैं। आपने जो पैगाम दिया है कि जो बताया कि छोड़ो मुझे बेखुद मेरा आराम यही है, बेनामो निशान रहने दो बस नाम यही है। एक जहाँ फरमाते हैं कि दुनिया के नेक व बद से काम हमको नियाज कुछ नहीं, दुनिया के नेक व बद से काम हमको नियाज कुछ नहीं, आपसे जो गुज़र गया फिर उससे क्या, जो हो सो हो। हाजी वारिस अली शाह साहब ने भी एक बार, उनके मशहूर है कि तवाफ़ करते वक्त वहाँ पर आपका शेर पढ़ा था, और उससे था, इश्क़ में तेरे कोह गम सर पे लिया जो हो सो हो, इश्क़ में तेरे कोह गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो निशात ज़िंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। इसके अलावा आपके जो मुतक़दाना कलाम हैं,
نعت و منقبت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی شان میں زہ ذوالجلال بو تراب فخر انسان علی مرتضیٰ مشکل کشائے شیر یزدان نیاز اندر قیامت بے سر و سامان خواہی شد کہ از حب و تولائے علی داری تو سامان. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محبان اولیاء. حضرت غوث پاک کی شان میں بدے دستے یقین ہے دل بدست شاہ جیلانی کہ دستے ابوت اندر حقیقت دست یزدانی. نیاز اندر جناب پاک اوت قدسیہ بایت کہ آیت جبرائیل از بحر کاروبار دربانی. اور خواجہ غریب نواز کی شان میں خواجہ خواجگاں معین الدین فخر کونو مقام معین الدین قرب حق اے نیاز گر خواہی ساز ورد زباں معین الدین. ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں کوئی بارگاہ ایسی نہیں ہے کوئی جہاں پر کوئی سی محفل بغیر آپ کے ان کلاموں کے مکمل ہو. بالکل تنظیر، کیونکہ بڑے ذمہ داران اس درگاہ کے آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ذکر کیا، پیغامات کا ذکر کیا. موجودہ وقت جو ہے اس وقت ہمارے ملک میں اسے دیکھتے ہوئے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے میسیجز کس طرح سے معنویت رکھتے ہیں آج کے دور کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل، جو آج کا ماحول ہے اور جس طرح سے ایک فرقہ پرستی کی آگ ہر طرف لگی ہوئی ہے، یہ وہ مراکز ہیں جو محبت کا آپسی ہم آہنگی کا پیغام دیتے ہیں. اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ ان درگاہوں پر آنے والوں میں غیر مسلموں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ عقیدت مند موجود ہیں جو اپنا نذرانہ عقیدت یہاں پیش کرنے آتے ہیں. وہ تقریباً روز آتے ہیں، صرف جمعرات کو نہیں. اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں اور کب سے آ رہے ہیں؟ کیا عقیدت ہے اس درگاہ؟ میں یہاں خواجہ قطب میں سن 1983 سے میں نے مکان میں آ رہا ہوں اور درگاہ پہ آتا ہوں. درگاہ پہ اس طرح کی یہاں پہ بہت سہولیتیں ہیں کہ مطلب کسی غریب آدمی کو بھی یہاں پہ درشن ملتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو کر کے جاتا ہے. اسی پرکار میرے بیٹے نے سی اے کرا اور آپ کی دعاؤں سے، اسی درگاہ کی دعاؤں سے ہی وہ آج سی اے بنا اور اپنے مقام پر ہے. جو عقیدت ان لوگوں کی اس درگاہ سے وابستہ ہے وہ یہاں پہ آ کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور پروردگار کے حکم سے وہ پوری ہوتی ہیں. یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں غیر مسلم ہمارے ساتھ. کیا عقیدت ہے آپ کی اور کس طرح سے آپ منتیں مرادیں یہاں سے آپ مانگتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں؟ میری تو ایک نہیں بہت ساری پوری بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے جو پوری ہونے کی امید بھی ہے. سب یہیں سے ہی پوری ہوتی ہیں گی. اور میں تو یہ سمجھ کر آتی ہوں کہ میں ایک اناتھ تھی اور میرے وارث ہی ہیں. جی، اناتھ تھیں لیکن وارث جو ہے وہ نیاز بے نیاز احمد شاہ رحمۃ اللہ کو مانتی ہیں. کہاں سے آپ آئی ہیں اور کیا؟ خواجہ قطب سے آئے ہیں اور ہر بار یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی پوری کرتے ہیں، منت پوری ہوتی ہے ہمارے یہاں پر. جی، کس طرح سے آپ کو یہ جانکاری اس مراکز کے بارے میں ہوئی اور پھر آپ آنا شروع کیا؟ یہاں ایک دو بار ہم آئے، ہماری جب منت پوری ہوئی تو پھر میں ہمیشہ آنے لگی یہاں پہ. جب دل میں کوئی منت مراد لے کر آتا ہے وہ بر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل جو لوگ مرادیں لے کر آتے ہیں ان کی مرادیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں. ان کی جو بھی مرادیں ہوتی ہیں ایک طرح سے جھولی بھر کر واپس جاتے ہیں. تنظیر، ایک سوال جو ذمہ داران ہیں اس درگاہ کے، حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو پیغامات ہیں، اسے عام کرنے کے لیے، کیونکہ 14 کتابوں کے مصنف رہے ہیں حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی جو تعلیمات ہے اسے عام کرنے کے لیے درگاہ سے یا ذمہ داران اب کیا کچھ کر رہے ہیں کہ نئی نسل تک ان کے پیغامات کو پہنچایا جا سکے؟ جی جی بالکل، بہت اہم سوال ہے یہ کہ جس طرح سے انہوں نے کتابیں تحریر کی اور جس طرح سے جی جو کتابیں جو ہے اس کے 14 کتابوں کے مصنف رہے ہیں، جو تعلیمات ہیں ان کی، جو پیغامات ہیں، وہ اس درگاہ سے کس طرح سے آپ لوگ اب جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ڈاکٹر کمال نیازی کہتے ہیں. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت قطب عالم شاہ نیاز احمد صاحب پہ میں نے پی ایچ ڈی کری ہے
तो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला की जो तालीमात है वो ज़्यादातर तसव्वुफ़ पे, इंसानियत पे और इंसान की फ़लाह व बहबूद पर है, मुनहसिर है उसका। और जो आपके दीवान हैं वो दीवान में आपको हर जगह मिल जाता है कि आपने कैसे बताया कि ये इंसानियत का, क्योंकि जो इन खानकाहों की बुनियाद है वो मोहब्बत पे रखी गई है। जैसे अभी इससे कलम ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने हज़रत शाह नियाज़ अहमद का जिस पे कौल होता है, तमाए फातिहा खल्क नदारेम नियाज़, ये फ़ारसी में, इश्क़ मन दर पसे मन फातिहा खानम बाक़ीस, कि मेरी जो लोग आते हैं फातिहा पढ़ने का मतलब ये है कि उनकी फातिहा मुझसे मोहब्बत करना है, आलम इंसानियत से मोहब्बत करना है, इंसान की फलाह बहबूद खिदमत खल्क करना है, यही मेरी असल फातिहा है। अगर आप आएँ तो ये है, और इश्क है आपका इसमें। आप लोग जिस तरह से यहाँ पे इंतज़ामिया में हैं और इंतज़ामात देखते हैं, यहाँ पे अक़ीदतमंदों का एक सिलसिला साल भर जारी रहता है। कोई एक दिन पे जब उर्स होता है उस वक्त तो तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आम दिनों में भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो आप लोग हैं वो किस तरह से एक पैगाम उन लोगों को देते हैं यहाँ आने वालों को, जो कि नियाज़ अहमद शाह रहमतुल्लाह का था? देखिए, यहाँ जो लोग आते हैं सबसे पहले तो चीज़ होती है अखलाक, जो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब ने फरमाया कि अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है, और हमारे रसूल की हदीस भी है कि जिसका अच्छा अखलाक नहीं होगा वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। और सूफिया इकराम का भी वही मिशन है जो रसूल का है। जितनी खानकाह हों उसमें अखलाक सबसे पहले है। वो मज़हब और मिल्लत नहीं पूछते हैं, सांप काटा बिच्छू काटा आता है तो उसका नाम नहीं पूछा जाता, इस वजह से कि वो किस मज़हब से, उसकी खिदमत करना होता। तो सबसे पहले आपका अच्छा अखलाक होना चाहिए, मोहब्बत से खिदमत खल्क करते हैं, बग़ैर लॉस के, बग़ैर लालच के। और ये दुनिया की, जैसे अभी शब्बू मियाँ साहब ने कहा था, दुनिया की वाहिद खानकाह है जहाँ पे डोनेशन बॉक्स नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ खिदमत खल्क करते हैं। और जो लोग भी आते हैं उनकी खिदमत करना हम लोग अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि वो जैसे ही आएगा। इसीलिए खानकाहें जितने खिदमत खल्क, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत का पैगाम दे रही हैं और कौमी एकता की एक पहचान है, एक सिंबल है, वो इन खानकाहों में ही है। और ये हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब की ऐसी इनफरादियत शख्सियत है कि जो आप यहाँ आए, आला हज़रत के जो पीर थे, अभी आप जो पूछ रहे थे, सैयद शाह रसूल साहब, ये मैंने अपनी PhD की किताब में भी लिखा, वो भी यहाँ रहे हैं। ये जो अभी आप डिफरेंस पूछ रहे थे, तो हज़रत सैयद शाह रसूल साहब यहाँ आए थे। उनकी वालिद की ने वसीयत कर दी थी कि वो किसी मुकाम पे थोड़ा परेशानी थी, तो उन्होंने आपने फरमाया था तुम जाओ शाह नियाज़ अहमद साहब से, मैंने तुम्हारी रूहानी तौर पे सिफारिश कर दी है, तुम जाओ, वो तुम्हें तकमील कर देंगे। तो जब हज़रत सैयद शाह रसूल महारेरवी यहाँ तशरीफ़ लाए तो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला ने उन्हें पूरी तालीमात दी। और अब भी वो महारेरा में, कुतुब खाना महारारा में उस रिसाला, मंतिक़ पे रिसाला लिखा है, वो अब भी महफूज है, तबर्रुक के तौर पे देखा जाता है। तो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला के यहाँ जो भी है वो सबसे अहम यही है कि खिदमत खल्क करो। और आपने जश्न चरागा यहाँ का जो एक मशहूर है कि जश्न चरागा, और उसमें अक़ीदतमंद आते हैं, दूर दराज से आते हैं, क्या एक वाबस्तगी है उसकी इस तारीख़ से? देखिए, ये हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला के दौर से चल रहा है। ये गौस पाक की जो फ़र्जंद ख़ास थे सैयदना अब्दुल्ला बगदादी क़ादरी, जो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला के ससुर भी थे और उनकी बेटी थे आप है, और गौस पाक ने उनको आपके लिए ही भेजा था हिंदुस्तान, बगदाद से। तो जब वो आप तशरीफ़ लाए थे तो वो चिराग दिया था, ये गौस पाक की तरफ से फरमाया था कि जो ये चिराग रोशन करेगा और जो उस वक़्त दुआ मांगेगा वो दुआ कबूल होगी गौस पाक के अल्लाह के करम से। और जो भी यहाँ का सज्जादा नशीन होता है, इस वक्त माशाल्लाह सरकार हसनी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली हैं, तो वो जब चिराग रोशन करते हैं तो उस वक्त लाखों का मजमा होता है, हज़ारों लोग चले आ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। तो ये गौस पाक का अता करा हुआ है कि जो ये आएगा और जो इस पे मन्नत मानेगा तो वो मन्नत पूरी होनी ही होनी है। और एक साल के अंदर मन्नत पूरी होती है, उसके बाद वो सोने का और चांदी का जैसी भी उसकी हैसियत होती है वो पेश करता है। तो ये है इस चिराग की, और इसीलिए लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जिनका इलाज होता ही नहीं है, जो बेइलाज हो जाते हैं, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, जैसे आपने